देखो अपन ने दो प्रॉपर्टी पढ़ ली, अब बात करते हैं अपन थर्ड द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान क्या होता है अपने पास, द्रव्यमान पढ़ा है कि अपन ने द्रव्यमान को सबसे पहले तो किसका संकेत है, इसका संकेत क्या है एम, यानी द्रव्यमान को किससे लिखते हैं अपन, एम से। तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का जो संकेत है वो है एम। तो अपन बात करते हैं एक तो द्रव्यमान संख्या है, एक द्रव्यमान, दोनों अलग अलग है, दोनों एक चीज नहीं है, क्योंकि एक द्रव्यमान संख्या जो हमेशा नाभिक में ए होता है और एक क्या होता है द्रव्यमान होता है। तो अपन बात कर रहे हैं नाभिक के द्रव्यमान की। अब यदि बात करते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान रहता है वो कहाँ रहता है, तो पहले जब रदरफोर्ड और थॉमसन में पढ़ा था कि जो परमाणु का द्रव्यमान रहता है वो किसी नाभिक में एक ही जगह पर छोटी सी जगह में क्या रहता है, केंद्रित रहता है। यानी किसी भी परमाणु का जो कंप्लीट द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, किसी नाभिक में या छोटी सी जगह में केंद्रित रहेगा। तो ये अपन ने पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान के अंदर क्या होता है, जब द्रव्यमान के अंदर की बात करें, यानी द्रव्यमान किसी भी नाभिक का आपको द्रव्यमान निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो यदि बात करते हैं नाभिक के द्रव्यमान की, तो आपने एक वर्ड आता है आपके पास एटॉमिक मास यूनिट, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में AMU। तो किसी भी द्रव्यमान नाभिक का द्रव्यमान, किसी भी नाभिक का द्रव्यमान निकालना हो या किसी परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो तो वो किससे निकालते हैं अपन, उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है AMU या एटॉमिक मास यूनिट। यानी जिस किसी के पीछे आपको AMU दिया हुआ हो, इसका मतलब आपको क्लियर है कि वो क्या है, नाभिक का द्रव्यमान है। तो अपन बात करते हैं कि ये किसके बराबर होता है ये AMU। ये कुछ 1961 में शायद कोई ऐसे ही सम्मेलन हुआ था, वहां पे इसको पता लगाया गया और इसका नाम दिया गया कि नाभिक का द्रव्यमान हम किससे मापेंगे, AMU से मापेंगे। अब यदि द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान निकलता कैसे है, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं 1 AMU की, कि 1 AMU किसके बराबर होता है। तो जब 1 AMU की बात करते हैं, यानी AMU किसके बराबर होता है, तो 6C12 परमाणु का द्रव्यमान अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका 12वां भाग। यानी कह सकते हैं कि जो एक एटॉमिक मास यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा, 6C12 परमाणु का द्रव्यमान का 12वां भाग। यानी जो अपना ये वाला परमाणु है 6C12, उसका जो 12वां भाग होता है, यानी 1/12, तो वो क्या कहलाएगा, अपना एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। तो अपने पास ये क्लियर होना चाहिए कि जो नाभिक का द्रव्यमान होता है वो किस में मापते हैं अपन, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। अब जब ये इसमें मापते हैं तो ये किसके बराबर होता है, यानी 6C12 परमाणु का द्रव्यमान अपॉन में उसका 12वां भाग, या फिर अपन कह सकते हैं कि 6C12 का 12वां भाग होता है वो क्या होता है, AMU पे बराबर होता है। यदि मैं इसको लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 AMU इज इक्वल टू M 6C12 अपॉन में 12 लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये क्या है, 6C12 परमाणु का द्रव्यमान है, तो मैंने द्रव्यमान क्या क्या लगा दिया, M किसका है 6C12 का, AMU किसके बराबर होगा 1/12वें भाग के। अब यदि इसके आगे की बात करें तो यदि 1 AMU M 6C12 हो गया, यदि इसको आप किलोग्राम में लिखना चाहो या फिर एक मोल के लिए लिखना चाहो तो अपन लिख सकते हैं कि यदि किलोग्राम में लिखे या फिर एक मोल 6C12 परमाणु का द्रव्यमान, तो ये कितना होगा। देखो यहाँ से तो आप लिख सकते हो कि मैं क्या लिखूँ, M 6C12 ये लिख सकता हूँ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 इधर आएगा तो ये क्या कहलाएगा अपना 12 AMU। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो अपने पास 1 मोल 6C12 आया वो कितना है अपने पास 12 AMU। अब जब ये अपने पास 12 AMU आया, अब अपन बात करते हैं कि ये क्या अपना 1 मोल है। जब 1 मोल की बात होती है तो अपन क्या करते हैं, इसके आवोगाद्रो संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आवोगाद्रो की वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है 6.022 इंटू 10⁻26 इंटू 12। तो ये क्या रह जाएगा अपना एक 6C12 परमाणु का द्रव्यमान रह जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं 6C12 का 1 मोल के लिए द्रव्यमान कितना हो जाएगा 12 AMU। यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा अपने पास, वही अपने पास, यदि इसको आप कन्वर्ट करते हो किसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वो क्या आना जाना चाहिए अपना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसको लिख लीजिए एक बार आप। लिख दिया होगा। तो ये तो क्या अपना आया कि 6C12 परमाणु का द्रव्यमान किस में आया, इसमें। तो ये तो हो गया अपना ये वाली। अब यदि बात करें कि AMU यानी 1 AMU की यदि अपन MEV या एनर्जी की टर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो उसे कैसे करेंगे। तो ये तो क्या हो गया अपना, यदि इसको किलोग्राम में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, किलोग्राम में लिखे तो क्या होगा, किलोग्राम में लिखने का मीनिंग क्या होगा। किलोग्राम में क्या करेंगे, इसको अपन लिखेंगे 12 kg, यानी 12 kg यानी जो अपने पास द्रव्यमान संख्या थी उसका मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻26 इंटू 12 AMU। यदि ए की 1 AMU की बात करें तो ये कितना आ जाएगा 12 6.022 इंटू 10⁻26 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना रहेगा 1 AMU। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 MEV अपॉन में C²। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर। तो अपन कह सकते हैं कि जो 1 AMU आएगा वो कितना आएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में C²। तो ये जब आपको एटॉमिक मास यूनिट दी हुई हो या फिर अपन कह सकते हैं कि कुछ और दिया हुआ है, कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ हो जिसमें क्या दिया हुआ उसका मास यानी AMU दिया हुआ हो, तो उसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, किस फॉर्म में, एनर्जी वाले में। तो ये क्या हो जाएगा अपनी थर्ड प्रॉपर्टी थी द्रव्यमान। तो द्रव्यमान देख लो एक बार वापस, एटॉमिक मास यूनिट के साथ मल्टीप्लाई में जो होता है वो क्या होता है अपना द्रव्यमान होता है। 1 AMU किसके बराबर होगा 6C12 परमाणु का द्रव्यमान अपॉन में 12। 1 AMU इसके बराबर होगा तो मैं लिख सकता हूँ कि ये किसके बराबर हो गया 12 AMU के। यदि एक मोल के लिए बात करें या किलोग्राम, एक मोल के लिए बात करें तो एक मोल के लिए क्या हो जाएगा अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई। यदि इसी को मैं किलोग्राम में व्यक्त करूँ तो क्या हो जाएगा अपने पास 12 kg, क्योंकि अपनी द्रव्यमान संख्या कितनी 12। तो 12 kg इज इक्वल टू 6.02 10⁻26 इंटू 12। तो 1 AMU की वैल्यू निकालनी, तो 1 AMU कितना हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में C²। एक अपने पास टर्म आती है संकुलन गुणांक। यदि बात करते हैं एक टर्म आती है अपने पास 4 मान लो या कोई और मान लो कि संकुलन गुणांक, यानी पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है। तो पैकिंग फ्रैक्शन F इज इक्वल टू, सिंपल सा फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल टू M माइनस A अपॉन में A। तो जो 6C12 का जो संकुलन गुणांक होता है वो तो कितना होता है F इज इक्वल टू 0 होता है। यदि हल्के नाभिक है तो हल्के के लिए कितना होगा F इज इक्वल टू हमेशा पॉजिटिव होगा, यदि भारी है तो F कितना होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, हल्के और भारी नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पता लगेगा, देखो अपने पास 6C12 के लिए तो F 0 हो जाएगा अपने पास, और क्योंकि M भी कितना रहता है 12 और A भी कितना रहता है 12 माइनस 12 वैसे ही 0। फिर अपन बात करते हैं यदि हल्का नाभिक है तो हल्का नाभिक है तो हल्का नाभिक का मास कितना होगा M कम होगा, A क्या होगा, हल्के नाभिक है तो F कितना आना चाहिए पॉजिटिव, और भारी है तो F कितना आना चाहिए नेगेटिव। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो या लिखना चाहो तो लिख लो आप।